इसराइल और हमास के दरमियान अर्जी जंगबंदी मुआहदे पर अमल शुरू। 49 रोज़ बाद गजा पर वहशियाना इसराइली हमलों में पहला वक्फा। अर्जी जंगबंदी के आगाज़ के बाद दर्जनों फ़लस्तीनी ख़ानदान अपने घरों को लौट रहे हैं। रफा क्रॉसिंग के गेट पर ईंधन से भरे ट्रक गजा में दाखिले के लिए पहुँच गए। 13 यरगमालियों का पहला ग्रुप शाम 4 बजे रिहा किया जाएगा। इसराइल बदले में आज 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। 4 रोज़ के दौरान वक्फे से गजा से 50 यरगमाली और इसराइली कैद में 150 फ़लस्तीनी रिहा किए गए। आर्जी जंगबंदी के दौरान इंतहाई ज़रूरी इंसानी इमदाद भी मिस्र से गजा तक पहुँचने के तवक्को। हमास का कहना है कि रोज़ाना 200 इमदादी ट्रक और ईंधन के मज़ीद ट्रक गजा में दाखिल होंगे। मिस्र का कहना है कि जंगबंदी के हर रोज़ 1,30,000 लीटर डीजल और गैस के 4 ट्रक गजा जाने की इजाज़त दी जाएगी। गजा की पट्टी के जनूबी इलाकों से इसराइली फौजी तैयारों की परवाजें बंद हो गईं। जंग बंदी के साथ ही इसराइली फौज ने इंतबाह जारी कर दिया। फ़लस्तीनियों को शिमाली गजा का रुख ना करने का मशवरा। कहा कि शिमाली गजा अब भी वॉर जोन है। आर्जी जंगबंदी के बाद वापस लौटने वाले गजा के शहरी प्यारों की तलाश में सरगर्दा। दर्जनों नौजवानों ने इसराइली बमबारी से इमारतों के मलबे तले दबे जिंदा बच जाने वालों, जख्मियों और लाशों को निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। मुनासिब हालात न होने के बायस गजा के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। जंगबंदी से पहले इसराइल की गजा पर शदीद बमबारी। आज सुबह जबालिया कैंप के नए महल्ले में कई इमारतों को धमाके से उड़ा दिया गया। 27 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा पर हमलों में 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फ़ौज ने इंडोनेशिया अस्पताल का पावर जनरेटर भी तबाह कर दिया। शोधा की तादाद 14,854 हो गई। तबाह इलाकों में 7,000 फ़लस्तीनी लापता। इसराइली हमलों में अब तक 65 सहाफ़ी भी शहीद। अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा कहते हैं गजा में अब तक 335 इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह की। सिर्फ 72 घंटों में इसराइली फ़ौज की मज़ीद 33 गाड़ियाँ तबाह की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 59,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। आज भी 100 इंडेक्स में तकरीबन 550 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 1 नवंबर से अब तक 100 इंडेक्स में 7,500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। स्मॉग काबू करने के लिए पंजाब के 10 अजला में लॉकडाउन। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीज़न में आज और कल तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। आज और कल मार्केट्स भी 3 बजे खुलेंगी। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रखना होगा। लाहौर आज सुबह भी दुनिया के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर रहा। गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान में भी स्मॉग के डेरे। फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। महकमा सेहत का कहना है कि 24 घंटों में स्मॉग की शिद्दत से बीमार होकर 66,000 से ज़ायद अफराद अस्पताल पहुँच गए। लाहौर के अल्लाहू चौक से शौकत खाना तक तमाम ओपन एयर कैफ़े आज रात 11 बजे के बाद खुले नजर आए तो उनको सील कर दें। सारा हफ्ता रेस्टोरेंट 10 बजे और वीकेंड पर 11 बजे तक खुले रहने की इजाज़त है। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान कहा, समझ नहीं आ रहा कि इस निगरान पंजाब हुकूमत का मसला क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा तामीरात करवा रही है, सारा शहर उखाड़ा हुआ है। माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है। महकमे का कोई अफसर किसी फैक्ट्री को डीसील नहीं कर सकता। हम निजकारी पर फोकस कर रहे हैं। PIA की निजकारी पहली तरजीह है। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी पर गौर कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ब्रेकफास्ट विद PM में बातचीत का गुज़श्ता 5 से 6 दहाइयों में लोग यूरोप गए, वहाँ सेटल हुए। बैरूनी सरमायाकार ज़राअत, मादनियात समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी करेंगे। हम न सिर्फ खित्ते बल्कि खित्ते से बाहर से भी सरमायाकारी पाकिस्तान लाना चाहते हैं। नौजवानों को हुनर सिखाने के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आगाज़ कर रहे हैं। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए मुख्तलिफ लाएअमल वज़ा किए गए हैं। अभी बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। बिलावल अभी तक ट्रेन नहीं है। अच्छा, It'll take time. मेरा तो ख्याल है कि वो बड़ा
ट्रेंड नहीं, है, नहीं। बड़ा टैलेंटेड है। मुझसे टैलेंटेड है, मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड है, ही इज़ बेटर स्पोकन देन मी, मगर एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। आजकल की जो यंगर जनरेशन है उनकी अपनी सोच है, वो अगर अपनी सोच का इजहार कर रहे हैं तो उस पर तो अभी टैक्स लगा ही नहीं है। वो अगर मैं रोकूंगा तो वो और मसले होंगे, वो कहेगा अच्छा आप सियासत करो, मैं नहीं करता, फिर क्या करूँगा। तो उनकी जो नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा यू नो नथिंग। ट्रिपल पी है, एक 4P है। 4P मेरे पास है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। ट्रिपल पी का प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन जो है वो बिलावल है, और पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट्स जो है वो मैं देता हूँ। और बिलावल साहब को भी आपने टिकट देना है। हाँ, आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो को ज़ेरे तरबियत करार दे दिया। कहा बिलावल अभी मुकम्मल ट्रेंड नहीं हुआ, पढ़ा लिखा है, अच्छा बोलता है, लेकिन तजुर्बा होता है। उमर रसीदा क़यादत को घर बिठाने के बयानिए की भी मुखालफत कर दी। कहा बिलावल ने ये बात उन समेत तमाम सीनियर क़यादत के लिए कही है। आसिफ जरदारी ने वाज़ेह किया कि बिलावल 3P वाली पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन वो 4P वाली जमात के सरबराह हैं। टिकट देने का इख्तियार उनके पास है, बिलावल को भी वही टिकट देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहलका खेज इंटरव्यू। आसिफ जरदारी ने कहा कि नई नस्ल की अपनी सोच है, वो कहती है कि बाबा यू नो नथिंग। उसे सोच के इजहार का मुकम्मल हक है, सोच के इजहार पर तो टैक्स नहीं है। वो बिलावल को बयान देने से रोकेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो नाराज़ हो गया और कहा कि घर बैठ जाता हूँ तो वो क्या करेंगे। नवाज शरीफ से उनके लोग डरते हैं, हमारा तो कारकुन भी हमारा गिरेबान पकड़ लेता है। कहा बिलावल और उनका बयानिया गुड कॉप बैड कॉप का नहीं, ये हर घर की कहानी है, लेकिन ये अलग बात है कि मियाँ साहब के सामने कोई बात नहीं करता, उनसे सब डरते हैं। £190 मिलियन स्कैंडल केस में चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड में तोसी का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नैब ने एहतसाब अदालत को बताया कि अली जफर एडवोकेट ने मुतल्लिका रिकॉर्ड और 24 मार्च 2021 के मुआहदे का रिकॉर्ड भी नैब को दे दिया। कौमी ख़जाने को मुंतकिल होने वाली रकम से मुताल्लिक तफ्तीश और केस को हतमी नतीजे तक पहुँचाने के लिए चेयरमैन PTI का मजीद रिमांड चाहिए। अदालत 10 के बजाय 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर करती है। वकला सफाई ने कहा कि चेयरमैन PTI का रकम मुंतकली 240 कैनाल अराजी मुंतकली से भी कोई सरोकार नहीं। शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस में लगाए गए इल्ज़ामात इंतहाई मशकूक हैं। साबिक वज़ीर आज़म की बरियत पर एहतसाब अदालत का तफसीली फैसला जारी। कहा नए चेयरमैन नैब की तैनाती के बाद ज़िमनी रिपोर्ट में बताया गया कि किसी भी मुल्जिम के खिलाफ इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। इस प्रोजेक्ट में हुकूमती ख़जाने को नुकसान नहीं पहुंचा। बरियत की दरख्वास्तों को मंजूर किया जाता है। कराची में साबिक SSP साउथ के इन्फॉर्मर समेत ताजिर के घर डकैती के मजीद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि तीनों मुल्जिमान औरंगी में डकैती के वक्त ताजिर के घर में मौजूद थे। 2 मुल्जिमान औरंगी में पुलिस के लिए मुखबरी का काम करते हैं। ज़ेर तरबियत DSP उमर तारिक की टीम का कोई भी कारिंदा अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका। SSP साउथ, ज़ेर तरबियत DSP समेत 5 अफराद के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। SHO डिफेंस शौकत आवान 2 मरतबा बुलाने के बावजूद पेश नहीं हुए। तहरीरी बयान मुस्तरद कर दिया गया। चैलेंजेस के बावजूद गुज़िश्ता कुछ महीनों में पाकिस्तान में इज़्तिराब और गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई है। पाकिस्तान में उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम में इजाफा नजर आया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 82वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने इस अज़्म का इजहार किया कि रियासत मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाले दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल ताकत से निपटेगी। दहशतगर्दों की हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ भी पूरी ताकत से निपटा जाएगा। ज़ाती मकासद के हुसूल के लिए मायूसी पैदा करने वाले मखसूस अनासर की कोशिशों को शिकस्त दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में साबिक वज़ीर ख़जाना मुज़फ़्फ़र सैयद ने PPP को खुदा हाफिज़ कह दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत इख्तियार करने का फ़ैसला। मुज़फ़्फ़र सैयद ने परवेज़ खटक और महमूद खान से मुलाकात की थी।